तो यस भाई लोग, ये है तुम्हारा सेकंड लेक्चर दैट इज मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी चीज़ों को स्टार्ट किए हुए। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज एक्सेलरेशन वो जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, और सेकंड है एक्सेलरेशन, वो भी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, जो होता है डीवी अपॉन डी टी। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन करेंगे ना तो तुम्हें सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। वेलोसिटी देखो यार, हम जो मोशन इन 1D में जो पढ़ते थे ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो वेलोसिटी सिंपल थी कि भाई जो वेलोसिटी हम लोग लेते थे वो सिर्फ एक डायरेक्शन की लेते थे, दैट इज एक्स डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, मोशन इन 2D चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में भी होगी और वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी भाई लोग, वो क्या होगी, वी एक्स आई प्लस वी बाई जे। ठीक है, और जब हमें निकालना होगा वेलोसिटी तो उसका क्या निकालेंगे, हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मान लो कि इधर इधर तुम्हें दे रखा है वी एक्स दे रखा है ये, और ये दे रखा है वी वाई। ठीक है, तो यहाँ से जो वेलोसिटी निकलेगी ना, मैग्नीट्यूड जो निकलेगा वेलोसिटी का, वो कैसे निकलेगा, रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। हाँ या ना। सेकंड है एसिलेशन, एसिलेशन भी सेम लाइक वेलोसिटी। हाँ या ना। नीचे देखो, नीचे ना मैंने ये बहुत कंजस्टेड टाइप का फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए ना इक्वेशन ऑफ मोशन पे आ जाओ नीचे। इक्वेशन मोशन क्या होता है, मतलब कि जब एसिलेशन कैसा होगा, एसिलेशन होगा कांस्टेंट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन भाई लोग एक्स के लिए अलग होता है, वाई के लिए अलग होता है, डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन के लिए क्या होगा, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और वाई के लिए होगा ये। ठीक है, सेम डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, मतलब कि एक्स के लिए अलग लिखा जाएगा, वाई के लिए क्या होगा, अलग लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना भाई लोग, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना नीट के एग्जाम में। मतलब ये मान लो कि एक साल बाद रिपीट हो रहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इतना एंड एक्सेलरेशन इज इतना, देन फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक है, तो वी एक्स पहले लिख लो। क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है भाई लोग, वेलोसिटी निकालना है, ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, ऊपर वाली वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये वाली वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले वी एक्स निकालना पड़ेगा। तो वी एक्स क्या होता है, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, फर्स्ट इक्वेशन मोशन से। वी वाई क्या होता है, ये होता है। हाँ या ना। तो इसमें यू एक्स की वैल्यू पता है तुम्हें कितनी होती है, कितनी है, 3i। ठीक है, पुट कर दिया तुमने। हाँ या ना, क्योंकि ये u क्या है, u में ये यू एक्स है और ये यू वाई है। ये क्या है, ये ए एक्स है, ये क्या है, ये ए वाई है। पुट कर दिया तुमने। इधर से मिल गई 7i, और इधर से क्या मिल गया, 7j मिल गया। i मतलब क्या होता है x, j मतलब क्या होता है y। ठीक है, ऐसा समझ लो यार, ये क्या है, ये तुम्हारी x डायरेक्शन है, x मतलब कि i कैप। ठीक है, ये y है मतलब कि j कैप, z जो होता है उसे बोलते हैं k कैप। ठीक है, ओके, तो यहाँ से तुम्हें मिल गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 7√2 मिल गया। ठीक है, डायरेक्शन निकालनी होती है, डायरेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, आई कैप में कितना है, 7 है, जे कैप में कितना है, 7 है। तो यहाँ से जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो कितना जाएगा, 7√2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस से कितनी जाएगी, 45 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई लोग, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ तक पूछा जाएगा ना, तो जो मैक्सिमम यहाँ तक पूछा जाएगा। ठीक है, इसके आगे चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन डायरेक्शन जो है ध्यान रखना। नेक्स्ट तुम्हारा एक और क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई पार्टिकल आर, एक्स एंड वाई ऑफ पार्टिकल आर, एक्स इक्वल टू दे रखा है, वाई इक्वल टू दे रखा है। ठीक है, एसिलेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकंड में निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एसिलेशन निकालना है एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पर, और एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है तुम्हें। सिंपल है भाई लोग, सिंपल है। कैसे, तो पहले वी एक्स निकाल लो, इसका डिफ्रेंशिएट करके। तो डी एक्स बाई ओवर डी टी, तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस पावर आगे जाती है, एक पावर कम हो जाएगी तो 4t। ठीक है, ऐसे सेम निकाल लो, वाई का निकाल लो इसका, तो ये हो जाएगा 10। हाँ या ना। और एसिलेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जो निकालना है। ए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए एक्स और ए वाई कितना हो जाएगा, तो वी एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, ये आ गया -4। वी वाई का फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो एसिलेशन आ जाएगा, ए वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर टी कुछ है ही नहीं है। हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k² प्लस 0, कितना जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तुम्हारा आ जाएगा एसिलेशन। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट टाइप का क्वेश्चन ये है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस इज 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट एंड आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ मतलब बोल रहा है क्या है, नॉर्थ मतलब बोल रहा है 5 मीटर मतलब कि जे कैप। ठीक है, 5 मीटर ईस्ट मतलब कि आई कैप। हाँ या ना। तो एसिलेशन निकालना है, तो एसिलेशन क्या होता है भाई लोग, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 5j माइनस 5 आई कैप अपॉन डेल्टा टी कितना है, 2 है।
अब तुम देखो भाई लोग डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन देखो -5i है, -5i मतलब कि ये इस साइड जाएगा -5i, ठीक है, 5j पॉजिटिव है ऊपर जाएगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो यहाँ को ही निकलेगा, मतलब कि ये नॉर्थ है, ये क्या हो जाएगा ईस्ट, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो कितना आ जाएगा 5√2। क्लियर इतना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, तुम्हें ये पता है कि कोई जब किसी ऑब्जेक्ट को हम यू इस वेलोसिटी से फेंकते हैं, ठीक है, ये क्या है एंगुलर प्रोजेक्शन है, ये क्या है इसकी वर्टिकल डिस्टेंस है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है, और ये क्या है इसका मैक्सिमम हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का भाई लोग ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई इज टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 - x/r, आर क्या है रेंज है, एक्स क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और थीटा क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कि किस एंगल से तुमने फेंका है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मैंने एक बॉल ली है, बॉल को मैंने फेंका, यहाँ पे बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, ये वॉल है, दीवार है, तो मैंने जब बॉल को फेंका, ठीक है, तो ये 4 मीटर डिस्टेंस है बॉल से, और ये बॉल जो फेंक रहे हैं हम लोग, उसके बाद ये 14 मीटर डिस्टेंस है ये, ठीक है, जहाँ बॉल गिर रही है बॉल से के, और ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा टोटल, जो कितना हो जाएगा 18 मीटर, हाँ है ना, तो ये 4 मीटर है हॉरिजॉन्टल, ये क्या वर्टिकल है, तो ये हो जाएगा 4,4, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पे निकाल लेंगे हम, ये क्या है तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स है, तो सिंपल तुम्हें कोऑर्डिनेट वगैरह कुछ निकालना, तुम्हें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 - x/r, वाई कितना है 4 है, ये एक्स कितना है 4 है, टेन थीटा इंटू 1 - 4 अपॉन आर कितना है, टोटल रेंज होती है 18, तो यहाँ से निकल आएगा टेन थीटा इज 9/7, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है भाई लोग, सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब होता है कि टोटल टाइम जो है ना, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, ठीक है, प्रोजेक्टाइल से प्रोजेक्टाइल मोशन ले रहे हैं हम, किसी और ले रहा हूँ मैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन ले रहे हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंक रहा है ना, तो ये जो टाइम लग रहा है ना भाई लोग यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक, दिस इज कॉल्ड द टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने पर, टाइम ऑफ डिसेंट ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो उसको टाइम लग रहा है दैट इज यू साइन थीटा बाई जी, ध्यान कर लो, मतलब रट लो इनको, क्वेश्चन यहीं से है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम होता है दिस इज कॉल्ड द टाइम डे ऑफ डिसेंट, दैट इज यू साइन थीटा अपॉन जी, और ये क्या होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक गए फिर वापस आ गए, पढ़ा है ना, दिस इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि 2t के बराबर होता है, वैल्यू कितनी होती है 2 u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है, मैक्सिमम हाइट, ये टाइम ऑफ एसेंट, ये टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, तो ये होगी इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसे तुम लोग नाम देते हैं रेंज, ठीक है, ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये टोटल क्या है कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, तो यही बोल रहा है आर स्क्वायर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, और ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला ध्यान कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली ये वाला, पी वाई कुछ लगाओ ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जब हमें दे रखा है ना कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंगल बना के फेंका गया है, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री बना के फेंका गया है, उस टाइम पर रेंज की वैल्यू ये होती है जो कि मैक्सिमम होती है यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट की अगर बात करूँ भाई लोग, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट होती है भाई लोग किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जब हम फेंक रहे हैं ना, ये ऐसे फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करके, ठीक है, तो ये जो हाइट है ना इसकी, ये वाली हाइट, दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट, उसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। अगर हम एंगल, ठीक है, अगर हम एंगल 90 बना के फेंक रहे हैं ना, मतलब कि हम मैक्सिमम हाइट पे फेंक रहे हैं ना इधर एंगल ऑफ पोजीशन पे, तो एच मैक्स की जो वैल्यू होती है भाई वो होती है यू स्क्वायर अपॉन 2g होती है, ठीक है। कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं, जब तुम्हें रेंज की वैल्यू दे रखी है, हाइट पूछी जाए, ठीक है, एंगल दे रखा हो, तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला बहुत कम आता है, ओके। सेम ये वाला है, जब तुम्हें ये वर्टिकल डिस्टेंस पता हो, ठीक है, टी वन टी टू पता हो, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा ये वाई पूछ लेता है, कभी कभार तुमसे ये पूछ लेता है टी टू, मतलब कि ये वर्टिकल डिस्टेंस पूछ लेता है कितना होगा, या फिर टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, ये दोनों दे रखी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जब किसी हाइट पे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो ध्यान रखना भाई लोग जो उसका कंपोनेंट होता है ना वो दो होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल साइड में होगा वी एक्स होगा, और नीचे की साइड में क्या होगा वी वाई होगा, तो इस केस में किसी हाइट पर जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है ना भाई लोग वो होता है √2h अपॉन जी होता है, और हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती है, वो होती है v नॉट रूट
2h/g। तुम बोलोगे भैया फॉर्मूला याद कर लें, कि हाँ यार फॉर्मूला याद कर लो। किसी भी बिल्डिंग के ऊपर जाकर, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है। कि अगर तुमसे बोलना हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, सिंपल सीधा लगा दो, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v आफ्टर टी टाइम कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालेंगे, वी स्क्वायर हो जाएगा √v(x²) + v(y²), और vy ऐसे निकालेंगे, ठीक है, क्लियर है। और vx क्या रहेगा? vx भी सेम रहेगा इसके लिए। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसकी, तो tan phi इसका कितना होता है? v/vx होता है, दैट इज gt/v0। ये तो वैल्यू पुट होंगी सब कुछ। भाई फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है भाई लोग, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू अ मैक्सिमम हाइट 10 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन अप विल बी, ठीक है। तो मैक्सिमम, देखो यहाँ पे बोला गया मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, पता है आर मैक्स, ठीक है। तुम्हें पता है ना यहाँ पे कि मैक्सिमम कहाँ बनता है? 3 ⁻⁴ तो तुम्हें ये वाला फॉर्मुला भी लगाना नहीं है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल लगाना है। आर मैक्स कितना होता है? u²/, मैं थोड़ा भूल गया, u²/g, है ना। लेकिन तुम्हें u की वैल्यू पता नहीं है। u की वैल्यू पता करोगे v² = u² - 2gs से, ठीक है। तो मैक्सिमम बोल रहा है, मैक्सिमम पे जाकर वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो u कितना आ जाएगा तुम्हारा? 10√2। तो यहाँ 10√2 का होल स्क्वायर रख दोगे, अपॉन g इज 10, तो निकल के आ जाएगा कितना? 20 मीटर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, सिंपल क्वेश्चन भाई लोग। नेक्स्ट देखो, रिलेटिव मोशन इन 2D। इसमें ना अम्ब्रेला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, और दूसरा बनता है तुम्हारा रिवर बेस्ड प्रॉब्लम। टाइप 1 में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन। मान लो कि ये तुम खड़े हो, ठीक है, टुल्लू मुल्ले से, और रेन जो है ऊपर से वर्टिकली गिर रही है। ये रेन की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन। तुम इधर जा रहे हो अपना छाता लेके, अम्ब्रेला लेके, खूब मस्ती में होके, गाना गा के, ठीक है, कि चल साथिया चल, गीत गाए चल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई लोग, यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी रेन की विद रिस्पेक्ट टू द मेन, वो होगी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन, ठीक है। मैं बोला है कि जब भी कोई किसी के रेस्पेक्ट में नहीं होता तो तुम क्या मानते हैं? ग्राउंड मानते हैं। लिखो या मत लिखो, तुम्हारी मर्जी है, हाँ या ना। तो यहाँ से अगर तुम डायरेक्शन देखोगे भाई लोग, तो यहाँ पे देखो वी कैसा है? नीचे गिर रहा है, तुम पता है पॉजिटिव है। क्या हुआ? देखो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये कैसा है? नीचे गिर रहा है, ठीक है। और ये -VmG है ना, -VmG, तो ये इस साइड हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन जो होती है ना, वो डायरेक्ट फॉर्मुला याद कर लो ये वाला। जब भी तुम्हें कभी आए ना, सिर्फ एक ही फॉर्मुला लगना होता है इसमें। बाकी जो 2 से 3 और जो कॉन्सेप्ट आते हैं ना इसमें, वो कभी पूछे नहीं गए, नीट के एग्जाम में ना पूछे जाएंगे। डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला कब निकालते हैं? वर्टिकल के साथ में, तो उसका ये फॉर्मुला होता है हमेशा। वेलोसिटी ऑफ tan थीटा कैसे निकालते हैं? tan थीटा इसका होता है वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखो, रिवर को क्रॉस करने के लिए ना, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना हो, क्रॉस करना हो रिवर को, और दूसरा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं शॉर्टेस्ट टाइम में। मान लो कि ये रिवर है तुम्हारी, ठीक है, कोई भी रिवर मान लो, ये इसकी विड्थ है रिवर की, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो भाई लोग, यहाँ से ना, ये मैन की स्पीड है, तुम यहाँ से ना इस पॉइंट से, ओ पॉइंट से यहाँ पे जा रहे हो, ए पॉइंट पे, ठीक है। ये रिवर की स्पीड है, वेलोसिटी है, ठीक है। अब तुम्हें कैसे, तुम्हें शुम करना चाहिए कि तुम यहाँ पे यहाँ पहुंच जाओ, ठीक है, ये पूछता है वो। तो क्या करना चाहिए भाई लोग, तो यहाँ पर जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा ना भाई लोग, वो होता है VR × T, ठीक है। और टाइम पीरियड जो होता है ना, निकालते हैं हम लोग, वो कैसे निकालते हैं? विड्थ ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन। बस तुम्हें यही करना है भाई लोग, यही करना है। बहुत सारी जो खिचड़ी फैला देते हैं ना कोचिंग वाले, वो नहीं करना तुम्हें, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। सेकंड जो केस बनता है वो बनता है टू क्रॉस रिवर ओवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग मान लो कि ये तुम्हारी रिवर है, तुम्हारी ये विड्थ है रिवर की, ठीक है। और ये मान लो कि, देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब समझ लो पहले। अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जो जब बोट जो है ना, तुम्हारी जो बोट है, ठीक है, वो फ्लो कर रही है डायरेक्शन टू द स्ट्रीम, मतलब कि अपोजिट फ्लो कर रही है वो। तुम्हारा रिवर का फ्लो इस साइड है, ठीक है। अपस्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट साइड में, ठीक है। तो तुम यहाँ पे हो, तो तुम्हें यहाँ पे जाना है, इस साइड में, ठीक है। तो तुम्हें इस साइड तैरना पड़ेगा, इस साइड में स्विमिंग करना पड़ेगा, ठीक है। रेन की स्पीड इस साइड है, रेन नहीं, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवर की स्पीड। और इस साइड में क्या है?
मैन की स्पीड है, ठीक है। जो इस साइड स्विम कर रहा है, इसको इस साइड जाना है, इस साइड जाने के लिए पहले इसको इस साइड स्विम करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? द मैन हैज टू स्विम मेकिंग एन एंगल थीटा विद अपस्ट्रीम। यहाँ से cos थीटा कितना हो जाएगा? ये थीटा है, ये अल्फा है, एंगल्स ध्यान रखना, और जो भी तुमको टर्म्स दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे सब कुछ ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन, जो कि साइन अल्फा के बराबर होगा। और यहाँ पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है ना, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ मेन स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर भाई लोग? बहुत बढ़िया। तो यहाँ से टाइम कितना लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में? तो ये हो जाएगा विड्थ अपॉन वेलोसिटी, और वेलोसिटी तुम्हें पता है कितनी है, लगा दिया, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है। मैंने अपने खुद के नोट्स देखे भाई लोग, मेरे खुद के जो नोट्स थे ना वो 72 पेज में थे, ये सारा कुछ 72 पेज, मैंने बहुत कम बोलते तब भी, ठीक है। मैं तुमको 5 पेज में कवर कराया, 5 से 6 पेज में, और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुम्हारा एक भी कॉन्सेप्ट नीट के एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, पीरियड टेबल के लिए मैं जल्दी से प्रिपेयर करता हूँ, आज जो भी बोल रहा है वो कवर करना है, ठीक है। चलो ओके भाई, बाय भाई लोग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।